नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 126 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से मोतियाबिंद का संबंध आँख के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है निमोनिया का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका मोतियाबिंद से आँख किस प्रकार से लिख रहा है, मोतियाबिंद से आपका आँख किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा निमोनिया से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मोतियाबिंद आपका क्या है, मोतियाबिंद जो है एक बीमारी है और ये आपके आँख में होते हैं। मोतियाबिंद बीमारी आपका आँख में होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग निमोनिया को देखेंगे तो ये भी आपका एक बीमारी का नाम है और निमोनिया बीमारी जो है ये आपके फेफड़े में होती है। फेफड़ा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका फेफड़ा भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 20 और 9 से 121 कैसे लिख रहा है, 24 और 11 से 169 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 32 और 17 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 20 और 9 से हमें 121 लाना है। 121 आपका क्या होता है, ये जो है ये आपके 11 के स्क्वायर होते हैं, यानी कि हम लोग 20 और 9 से 11 ले आते हैं तो हमारा ये जो प्रश्न है आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। 20 और 9 से 11 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 20 माइनस करेंगे 9, यानी कि दोनों संख्याओं को आपस में घटा लेंगे तो आपका 11 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर ही आपका 121 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। 24 घटाओ 11 करेंगे तो ये आपके 13 हो जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर कर दिए थे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। यहाँ पर आपका 169 लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। देखिएगा 32 घटाओ 17 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 32 घटाओ 17 आपका 15 होता है। और सभी में देखिएगा घटाने के बाद स्क्वायर कर दिए थे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है,
225 होता है। 225 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 225 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 36 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोग 6 से 36 किस प्रकार से ला सकते हो। 6 को क्या करेंगे हम लोग ताकि हमारा 36 बन जाए। अगर हम लोग 6 के स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा आपका 9 है। अगर हम लोग 9 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा। 81 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 21 लिखा हुआ है, 21 के आगे आपका 24 दिया गया है, 24 के आगे आपका 30 दिया गया है, 30 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 66 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये आपका 21 से 24 किस प्रकार से लिख रहा है देखिएगा। अगर हम लोग 21 + 3 करेंगे तो आपके 24 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 24 से आपका 30 है, यहाँ पर आपका +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, +3 का है, +6 का है, यानी कि जब हम लोग 3 गुना 2 करेंगे तो ये आपके 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिएगा 3 गुना 2 आपका 6 होता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे 6 गुना 2 करेंगे तो ये जो अंतर है अगला वो आपके +12 के हो जाएंगे। 30 + 12 आपका कितना होता है, 30 + 12 आपका 42 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 42 भरे जाएंगे। 42 से आगे देखिएगा तो आपका 66 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके +24 के अंतर है। देखिएगा 12 गुना 2 आपका कितना होता है, 24 होता है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 42 भरा जाएगा। 42 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 42 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हाथी, भेड़िया और जानवर में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हाथी, भेड़िया और जानवर ये जो है ये दोनों आपके जानवर के अंदर आ जाएंगे। भेड़िया भी आपका जानवर होता है और हाथी भी आपका एक जानवर है, यानी कि जानवर के अंदर ही आपके दोनों हो जाएंगे। जानवर से दोनों संबंधित है तो जानवर के अंदर ही हम लोग हाथी और भेड़िया दोनों को रखेंगे। हाथी आपका अलग जानवर होता है और भेड़िया आपका अलग जानवर होता है। दोनों आपके जानवर के अंदर आ जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा।
बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा, यदि ए बराबर 1 और कैप बराबर 20 हो तो हैन बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका ए से 1 किस प्रकार से लिख रहा है, सी ए पी से 20 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा एच ई एन से आपका कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए से 1 लाना है। ए से 1 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर आप लोग ए को ए बी सी डी के क्रमानुसार देखिएगा तो ये जो है ये आपके ए बी सी डी में पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका 1 लिखा हुआ है, यानी कि ए से 1 आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से आगे हम लोग कैप को देखेंगे तो कैप आपका सी ए पी से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को ए बी सी डी के क्रमानुसार लिखेंगे तो सी आपके तीसरे पर होते हैं, ए आपके पहले पर होते हैं, और पी जो है ये आपके ए बी सी डी में 16वें नंबर पर होते हैं। अगर हम लोग सभी को आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 + 1 करेंगे तो 4, और 4 + 16 आपका 20 होता है। देखिएगा यहाँ पर आपका 20 लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग एच ई एन के साथ करेंगे। देखिएगा आपका एच ई एन दिया गया है। सबसे पहले सभी अक्षर को ए बी सी डी के क्रमानुसार लिखेंगे और उसके बाद आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा एच जो है ये आपके ए बी सी डी में 8वें नंबर पर होते हैं, और ई आपके 5वें पर होते हैं, एन आपका 14वां पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा। 8 + 5 आपका 13, और 13 + 14 आपके 13 + 14 जो है ये आपके 27 होती हैं। 27 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 27 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है, एली प्लांट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाए तो लेप को कैसे लिखा जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका एली प्लांट से 57, 58, 91, 43 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा लेफ्ट से आपका कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एली प्लांट को, तो एली प्लांट जो है आपके ELEPHANT से मिलकर बनता है, और उसी प्रकार से लेप को देखिएगा तो लेप जो है ये आपका LEAP से मिलकर बनता है। यानी कि जो जो अक्षर आपका एली प्लांट में दिया गया है वही अक्षर आपका लेप में दिया गया है। तो हम लोग ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से सोच सकते हैं कि एली प्लांट जो है ये आपका देखिएगा ELEPHANT से मिलकर बनता है, और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका सबसे पहले 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद आपका 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद आपका 1 है, उसके बाद आपका 4 और 3 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आपका ई का कोड 5 हो जाएगा, एल का कोड आपका 7 हो जाएगा, ई का कोड 5, पी का कोड आपका 8 हो जाएगा, एच का कोड आपका 9 हो जाएगा, ए का कोड आपका 1 हो जाएगा, एन का कोड आपका 4 और टी का कोड आपका 3 हो जाएगा। लिप को देखिएगा तो लिप जो है ये आपके LEAP से मिलकर बनता है। देखिए सबसे पहले आपका एल है, यहाँ पर देखिएगा एल का कोड आपका 7 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपके 7 हो जाएंगे। उसके बाद आपका ई है, ई का कोड आपका 5 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका ए है, ए का कोड देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है,
तो यहाँ पर भी आपके 1 हो जाएंगे। उसके बाद आपका पी है, पी का कोड देखिएगा यहाँ पर 8 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपके 8 हो जाएंगे, यानी कि 7518 इसका कोड बनेगा। 7518 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले जो है वो आपके दाएं में दिखाई देते हैं, और दाएं वाले जो है वो आपके बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। देखिए सबसे पहले जो आपका कुछ इस प्रकार से लाइन दिया गया है, ये आपके अब कुछ इस प्रकार से आपको दर्पण में दिखाई देंगे, और ये जो आपका तीर का चिन्ह इधर दिया गया है ये आपके इधर हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो आपका गोला है ये आपके कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे, और 2 बिंदु जो आपके ऊपर है ये कुछ इस प्रकार से, और नीचे वाला भी आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है उसे चुनिए। देखिए जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग हो जाएगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका PU दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो P जो है ये आपके 16वें नंबर पर होते हैं, और U आपके 21वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +5 का अंतर कर दिया गया है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो आपका SW दिया गया है। S जो है ये आपके 19वें पर होती हैं, W आपके 23वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में तो आपका CG दिया गया है। C आपके 3रे पर होते हैं और G आपके 7वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो आपका KO दिया गया है। K जो है ये आपके 11वें पर होते हैं और O आपके 15वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4 है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में +4 +4 +4, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आपका +5 कर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सबसे अलग ऑप्शन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर अभी खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा। सबसे पहले आपका ए लिखा हुआ है, ए के आगे आपका डी है, डी के आगे आपका एच है, एच के आगे आपका एम है, एम के आगे आपका एस है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो ए से डी लिखा हुआ है, ए आपके पहले पर होते हैं और डी आपके चौथे पर होती हैं। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा डी से आपका एच लिखा हुआ है, डी आपके जो है वो चौथे पर होती है, एच आपके 8वें पर होती हैं। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा एच से आपका एम लिखा हुआ है, एच आपके 8वें पर होते हैं, एम आपके
13वें पर होती हैं, यहाँ पर आपका +5 है। इससे आगे देखिएगा तो आपका M से S लिखा हुआ है, M आपके 13वें पर होते हैं और S जो है ये आपके 19वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +3 4 5 6 यानी कि एक एक बढ़ा दिया गया है। 3 + 1 आपका 4 होता है, 4 + 1 आपका 5 होता है, 5 + 1 आपका 6 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 6 + 1 करेंगे तो अगला अंतर जो है वो आपका +7 का हो जाएगा। S + 7 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? S आपके 19वें पर होते हैं, 19 + 7 आपका 26 होता है और 26वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है? तो Z होता है। Z आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका Z भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है जिस प्रकार से ACF का संबंध JLO के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है UWZ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका ACF से JLO किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा सबसे पहले आपका ACF लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है? JLO दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो आपका A से J दिया गया है। A आपके पहले पर होते हैं, J आपके 10वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +9 है। आगे देखिएगा C से आपका L दिया गया है, C आपके तीसरे पर होते हैं, L आपके 12वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +9 है। आगे देखिएगा F से आपका O दिया गया है, F आपके 6ठे पर होती हैं और O आपके 15वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +9 यानी कि सभी अक्षर में +9 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। UWZ के भी सभी अक्षर में +9 कर देंगे। देखिएगा पहले आपका U है, उसके बाद आपका W है, उसके बाद आपका Z है। सभी में हमें +9 करना है। देखिएगा U +9 आपके कितने हो जाएंगे? U आपके 21वें पर होते हैं और आप लोग ये याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग U +9 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो आपका C हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका W है, W +9 आपके कितने हो जाएंगे? W आपके 23वें पर होते हैं, 23 + 9 आपका E हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका E भरा जाएगा। आगे देखिएगा आपका Z है, Z +9 आपका कितना हो जाएगा? Z जो है ये आपके 26वें पर होते हैं। यानी कि फिर से आप लोग ABCD की और काउंटिंग कीजिएगा तो Z +9 जो है ये आपके G हो जाएंगे। G आपका कौन सा ऑप्शन में? आपका CEG दिया गया है। देखिएगा CEG आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पहले C, उसके बाद E और उसके बाद आपका G भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परोसना, सब्जी, पैक करना, तैयार करना, स्टोर करना और काटना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपका जो है वो सब्जी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। सब्जी के बाद आपका हो जाएगा काटना, यानी कि 6 नंबर। काटने के बाद आपका हो जाएगा तैयार करना, यानी कि 4 नंबर। तैयार करने के बाद आपका हो जाएगा पैक करना, यानी कि 3 नंबर। पैक करने के बाद आपका हो जाएगा स्टोर करना, यानी कि 5 नंबर। स्टोर करने के बाद आपका हो जाएगा परोसना, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में? आपका 2 6 4 3 5 1 दिया गया है। देखिएगा
2, 6, 4, 3, 5, 1 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। देखिएगा यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। कौन से हम लोग ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखेंगे ताकि हमारा समीकरण जो है वो सही बन जाए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका जोड़ और गुना दिया गया है, यानी कि जोड़ के जगह पे गुना को रखने के लिए बोला जा रहा है और गुना के जगह पे जोड़ को हम लोग रख कर देखेंगे। देखिएगा पहले आपका ब्रैकेट है, 15 गुना का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ को रखना है तो जोड़ करेंगे 5, उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर गुना को रखेंगे, गुना करेंगे 2, भागा करेंगे 3। ध्यान से देखिएगा इसमें आपका भाग जो है वो पूरा नहीं लगता है, यहाँ पर आपका 9 दिया गया है, यानी कि भाग जो है वो आपका पूरा लगना चाहिए। तो ये समीकरण को हम लोग यहाँ पर ही छोड़ देंगे। अगले ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो भाग के जगह पे गुना रखने के लिए बोला जा रहा है और गुना के जगह पे भाग। चलिएगा रखिएगा, भाग के जगह पे आप लोग गुना और गुना के जगह पे भाग। सबसे पहले आपका ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करेंगे 15, गुना के जगह पे भाग को रखना है तो यहाँ पर आपके भागा हो जाएंगे 5। उसके बाद आपका जोड़ है तो जोड़ करेंगे, उसके बाद आपका जो 2 है और 2 के बाद आपका जो है वो भाग है, यानी कि भाग के जगह पे हमें गुना को रखना है तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे गुना 3। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करेंगे, उसके बाद भाग के, उसके बाद गुना के और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा 15/3 ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस करेंगे 2 गुना 3 ये आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 + 6 आपके 9 हो जाएंगे। देखिए 9 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये जो समीकरण है वो आपका भाग के जगह पे गुना और गुना के जगह पे भाग को रखने पर सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को पहचान करें। विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है कि ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 8 से 11 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 8 + 3 करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिएगा तो आपका 1 से 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपके +3 है, 1 + 3 आपका 4 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो आपका 7 से 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपके +3 है, 7 + 3 आपके 10 होते हैं। ऑप्शन डी में देखिएगा तो आपका 3 से 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +2 कर दिया गया है, 3 + 2 आपके 5 होते हैं। सभी में देखिएगा +3 +3 +3, लेकिन ऑप्शन डी में आपका +2 कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर है, राहुल दक्षिण की ओर जाता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिशा में आपका कौन सा दिशा, कौन सा साइड होता है। देखिएगा पूरब जो है ये आपके इस वाले दिशा में होते हैं, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है ये आपके नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है कि राहुल दक्षिण की ओर जाता है। राहुल कौन सा दिशा में जाता है, दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि राहुल पहले नीचे की ओर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। क्या करता है, दाएं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। जब वह यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है वो पूरब पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में वह 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से वह फिर से बाएं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है वो फिर से दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में वह फिर से 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दोबारा फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दोबारा बाएं मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि राहुल जो है वो पूरब की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। देखिए आप लोगों से अब क्या पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में, देखिए जहाँ से वह चलना शुरू किया था वहाँ से वह अब किस दिशा में है, वह जो है यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से उसका दिशा कौन सा, नीचे की ओर है, नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा, यानी कि वह शुरुआती बिंदु से दक्षिण दिशा में है। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगर आप लोगों से यह पूछ देता कि राहुल के सामने अभी कौन सा दिशा है, तो राहुल के सामने आपका जो है वो सामने ए वाला दिशा, देखिए ए वाला दिशा में आपका पूरब है, यानी कि पूरब दिशा है उसका भी सामने। लेकिन आप लोगों से यह पूछ रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कौन सा दिशा में है, तो वह शुरुआती बिंदु से है जो है वो दक्षिण दिशा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो एक गोला दिया गया है। जब हम लोग ए वाले गोला को पूरा करेंगे तो ये आपके कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और उसके बाद देखिएगा आपका त्रिभुज है, त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कुछ इस प्रकार के लाइन होंगे और उसके बाद आपके कुछ इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ए वाला जो आकृति है ये आपके इस वाले प्रश्न आकृति को पूरा कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। सभी बच्चे इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 17 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगले वाले पार्ट में उस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।